बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को बहुत ज़्यादा खसूसियात का हामिल बनाया हुआ है। शहद की मक्खी को देखकर हर इंसान हैरान हो जाता है कि शहद की मक्खी शहद को किस तरीके से तैयार करती है। साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद भी शहद को तैयार नहीं कर सके। आज की वीडियो में एक ऐसा नायाब वाक़या पेश करने वाली हूँ कि जिसमें एक शहद की मक्खी सैयदुल अंबिया सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खुद शहद बनाने का तरीका बताती है। शहद की मक्खी जब शहद को कुदरती तरीके से तैयार करती है तो शहद कई साल पड़ा भी रहे तो वो ख़राब नहीं होता और ना ही इसके मज़े में कोई फ़र्क आता है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों में इतनी सुलह रहमी बख्शी है कि वो खुदा की दूसरी मखलूक की तरह एक दूसरे से लड़ती झगड़ती नहीं हैं। मक्खियों में इंतहा से ज़्यादा सलूक होता है। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते तैयार करती है वो छत्ते में 8 किस्म के खाने तैयार करती हैं जो मुसल्लस से लेकर 10 खानों पर मुश्तमिल होते हैं। शहद की मक्खियों की छतों में सिर्फ एक शक्ल है जो 6 खानों पर मुश्तमिल होती है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी फासला नहीं पाया जाता। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों के छत्तों को कुछ इस तरह तरतीब किया होता है कि शहद मोम और बच्चों के लिए अलग-अलग खाने तैयार किए होते हैं। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खियाँ उड़ने वाले कीड़े हैं। हमारे मुल्क में 4 किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 डोमना, नंबर 2 पहाड़ी इलाके की मक्खियाँ, नंबर 3 छोटी मक्खियाँ, नंबर 4 यूरोपीय मक्खियाँ। एक तहकीक के मुताबिक एक बड़ा चाय वाला चमचा शहद का लें तो इसमें तकरीबन 2 लाख फूलों का रस पाया जाता है। एक शहद की मक्खी को आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके 35 लाख फूलों पर जाकर रस इकट्ठा करना पड़ता है। शहद की मक्खियाँ बड़े हुस्न सलूक से रहते हुए अपनी मलका के हर हुक्म की तकमील करती हैं। शहद के छत्ते में मलका मक्खी हर रोज़ 15,000 अंडे देती हैं जो कि एक सीज़न में 25 लाख अंडे बनते हैं। शहद को बनाने की जिम्मेदारी मादा मक्खियों की होती है जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 फौज पर मुश्तमिल होती है। कुछ शहद की मक्खियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने करीब तरीन इलाकों में जाकर फूल तलाश करें। अगर इसको पास इलाके में फूल नज़र ना आए तो ये दूर दराज इलाकों में फूल की तलाश में चली जाती हैं। ये शहद के ज़राए का अंदाज़ा लगा कर आती हैं और छत्ते में आकर दूसरी मक्खियों को साथ लेते हुए इनको रास्ता दिखाने में रहनुमाई करती हैं। जो कोई शहद की मक्खी अपने साथ फालतू चीज़ लेकर आती है तो ये पूरी टीम इस मक्खी को छत्ते से नीचे गिरा देती है। इस तरह सिर्फ और सिर्फ खालिस शहद ही छत्ते में पहुंचता है जिसको हम हासिल करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जहाद के लिए सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में भूख लग गई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्लामी लश्कर से फरमाया कि जो कुछ खाने के लिए पास है इसको खा लो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खाना खाने के लिए बैठे तो देखा कि सिर्फ रोटियां हैं, सालन नहीं है। सब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक शहद की मक्खी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इधर उधर भिनभिना रही है। सहाबा किराम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी बेकरारी से क्यों इधर उधर के चक्कर काट रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मक्खी कह रही है कि छत्ते में सब मक्खियाँ बेकरार हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के पास सालन नहीं है। पास ही एक गार है जिसमें शहद का छत्ता है। हम शहद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस तरह लाए? फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि इस शहद की मक्खी का पीछा करते हुए छत्ते तक जाओ और वहां से शहद ले आओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बर्तन लिया और शहद की मक्खी का पीछा करते हुए छत्ते तक पहुंच गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने छत्ते से शहद लिया और वापस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का बर्तन पकड़ा और सब सहाबा किराम में शहद को बांट दिया।
جب سارا لشکر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو پھر شہد کی مکھی نے آ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی اب کیوں شور مچا رہی ہے؟ صحابہ کرام کو جواب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا تھا کہ تم شہد کس طرح تیار کرتی ہو؟ پھول تو کڑوے اور بدمزہ ہوتے ہیں، تم ان کو میٹھا کیسے بنا دیتی ہو؟ مکھی نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم پھولوں کے رس کو چوس کر چھتے میں لاتی ہیں تو ہمارا سردار اور ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کو درود پاک کی برکت سے میٹھے شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا پیدا کر دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم پر درود و سلام بھیجا کرو۔